अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है बिहार की विधानसभा में तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान अकेला है, मगर मुझे यकीन है कि कोचा दामन में एक ही शेर काफी है इन गीदड़ों के लिए। अख्तरुल ईमान लड़ता है ऐवान में, अकेला है। 5-5, 6-6 मिनट की तकरीर अख्तरुल ईमान की उठाकर देख लो आप। अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान कर रहा है, हुकूमत से लड़ रहा है, सवालात पूछ रहा है कि उर्दू टीचर का क्या हुआ जब वो मासूम 8 साल के बच्चे को सीवान में पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उसके गले में रस्सी थी। उस बच्चे का नाम रिजवान, 8 साल का बच्चा। ये जितने बिहार के विधानसभा में मुसलमान एमएलए जीत कर गए, क्या रिजवान तुम्हारा बेटा नहीं था इसलिए तुमने आवाज नहीं उठाई? 8 साल का रिजवान गले में रस्सी डालकर 1 हफ्ता वो अपनी मां से दूर रहा। उसकी मां पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरा बच्चा बच्चा है। वो 16-17 साल का नहीं है। मगर बिहार में क्या बीजेपी की सरकार थी या गठबंधन की सरकार थी जो गूंगी बनकर बैठी हुई थी? रिजवान की मां पुलिस स्टेशन के आगे 8 दिन तक अपने लखते जिगर के लिए तड़पती रही कि मेरा बेटा अंदर है, मैं कैसे बाहर जिंदा रह सकती हूं। ये इंसाफ महागठबंधन का। 8 दिन तक एक मां अपने 8 साल के बच्चे को तड़पती रही। किसने रिजवान के खिलाफ आवाज उठाई? किसने रिजवान की तकलीफ को अपने बेटे की तकलीफ की तरह महसूस किया? किसने उस तड़पती मां के आंसुओं को समझा? वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान थे जिन्होंने रिजवान के लिए आवाज उठाई। ये महागठबंधन के लोग क्यों नहीं बोले रिजवान के बारे में? अरे तुम बोलो ना रिजवान के बारे में, तुमने क्यों नहीं बोला? बोलो, इल्जाम लगाने वाले हम पर, रिजवान पर नहीं बोले। वैशाली में गुलनार नाम की एक बच्ची, वैशाली में गुलनाज एक बच्ची का नाम था, उसको जला दिया गया। क्या गुलनाज के खिलाफ महागठबंधन का कौन सा मंत्री बोला? ये कोचा दामन का बेईमान जो भागकर तेजस्वी के पैरों में पड़ा हुआ है, क्या गुलनाज पर बोल नहीं सकते थे? नहीं बोलेंगे। अख्तरुल ईमान वैशाली को गए, गुलनाज के बारे में बोला, ये कुछ नहीं बोल सके। फिर मॉब लिंचिंग हुई गाया में, छपरा में, समस्तीपुर में, ये नहीं बोल सकते। मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की, ये नहीं बोल सकते। किसके खिलाफ बोल सकते हैं ये तमाम बेईमान लोग? मालूम आपको किसके खिलाफ इनकी जबान चलती है? गुलनाज पर नहीं बोलेंगे, रिजवान पर नहीं बोलेंगे, बेगूसराय समस्तीपुर के मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलेंगे। किसके खिलाफ बोलेंगे? ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे। ये बी टीम है, वो फुला टीम है, ये उससे मिला हुआ है। अरे बेईमानो, तुम बुज़दिल हो, तुम मौत से डरने वाले हो, मैं मौत को अपनाने वाला हूं। तुम मेरे खिलाफ बोल सकते, मगर तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों पड़ गई? तुम रिजवान के बारे में नहीं बोले, गुलनाज के बारे में नहीं बोले, ये मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं बोले, मगर इनकी जबान चलती है क्योंकि इनके जो सरों पर जो आका इनका बैठा है, इनका जो मालिक बैठा है, जो इनको पैसे देकर इनके ईमान को खरीद चुका है, जिनकी आंखों के सामने वो कठपुतली है, वो बोले गए बोल ओवैसी के ऊपर, फौरन बोलना शुरू कर दे। बोल ओवैसी पर बोल, फौरन बोलना शुरू कर देते। अरे तुम कब तक भोगोगे मेरे नाम के बाद नाम लेकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम मुझे जितना बोलोगे उतनी मेरे में ताकत पैदा होगी, याद रखो इंशाअल्लाह।